प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन एवं झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में आहूत झारखंड ग्लोबल कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे, जिसमें झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सीपी सिंह, झारखंड पर 5 पुस्तकें लिखने वाले शैलेंद्र महतो, पूर्व सांसद ब्रजमोहन, IAS रजित राज, डॉक्टर नरेश सिन्हा, सुखदेव यादव, दिनेश प्रसाद, अभिषेक सदस्य, झारखंड परिवर्तन संघ के अध्यक्ष अरविंद आर्य, कीर्ति चौधरी, डॉक्टर विकास लाल, मोहन प्रसाद, सुरेंद्र कुमार, अनिल कुमार, मंजू लता दुबे के साथ साथ राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम भी उपस्थित रहे। सभी ने बदलेगा झारखंड पर अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर संस्था कार्यक्रम के आयोजक प्रेम कुमार ने लोगों का धन्यवाद अदा किया और कहा कि हम सब बदलेंगे तो झारखंड एक दिन जरूर बदलेगा। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इस मौके पर एक किताब का विमोचन भी किया गया। आए हुए अतिथियों ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन की तारीफ करते हुए चर्चा की और कहा कि बदलेगा झारखंड कार्यक्रम को इस आत्मनिर्भर भारत से फ़ायदा मिलेगा। उन्होंने कहा, अगर आत्मनिर्भर झारखंड बनेगा तो भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा। देखते हैं इस खास। मेरा नाम प्रेम कुमार है। मैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन का राष्ट्रीय संयोजक हूँ और पिछले कई एक वर्षों से प्रधानमंत्री के विजन के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है, देखिए संपूर्णतः इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन सबका साथ सबका विकास की भावनाओं के साथ जब उन्होंने कहा कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना है, तो कहते हैं कि यदि प्रेरणा की एक बूंद भी यदि किसी मरते हुए व्यक्ति को दे दिया जाए तो व्यक्ति जो है उछल पड़ता है, जिंदगी की एक नई पहल और नई शुरुआत में चला जाता है। डूबते को तिनके का सहारा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाओं परियोजनाओं के ऊपर कार्य करना शुरू किया। 2014 से एक टूटे हुए, बिखरे हुए, ठहरे हुए भारत को फिर से पूरी हिम्मत और शक्ति के साथ लेकर उड़ जाने की क्षमता के साथ एक एक व्यक्ति को भारतीयता की विचारधाराओं के साथ बांधते हुए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको एक साथ बांधकर एक भारत श्रेष्ठ भारत और विविधता में एकता के पैगाम के साथ अनेकों परियोजनाओं के साथ भारत को समृद्ध बनाने का सपना। झारखंड पिछड़ा हुआ है सर इस नारे में। जी भाई साहब, ये सत्य बात है और इसी प्रयास में, चूंकि मैं मूलतः झारखंड गिरिडीह का रहने वाला हूँ और मेरी कोशिश है कि अगर ये इतना सुंदर कार्य हम लोग महाराष्ट्र में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, तो झारखंड के प्रति ये चिंतन क्यों नहीं करें, क्योंकि ये राजनीतिक नगरी है, ये हमारी राजधानी है और यहाँ की बातें पूरी दुनिया सुनती है। आप तमाम मीडिया कर्मी इस बातों को जब दुनिया के सामने रखेंगे कि झारखंड की दर्द और पीड़ा को रोने के लिए जो प्रवासी लोग हैं उनके भीतर भी हैं, प्रवासी तो है नहीं, हम तो हैं अपने राज्य के ही, मातृ राज्य है हमारी, लेकिन जो पीड़ाओं को बाहर जी रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब प्रगति के मार्ग पर चलें। जिस तरह से बदलेगा झारखंड की बात आप कर रहे हैं, हीरा उगलता है झारखंड, उसके बाद में भी विकास की बात करें तो 21वें नंबर पर आता है, तो किसको दोषी मानते हैं इस मामले में? लैक ऑफ लीडरशिप। एक परिवार का मुखिया यदि कमज़ोर हो तो उसके बच्चे अशिक्षित हो जाएंगे, उसको अच्छा पोषण नहीं मिल पाएगा। आमदनी अगर हमारी खराब होगी तो हम अपनी पत्नी के सुख सुविधाओं को भी पूरा नहीं कर पाएंगे, माता पिता की दवाइयों का खर्च नहीं उठा पाएंगे, अपने परिवार में अपनी स्थिति को ठीक नहीं कर पाएंगे। और लैक ऑफ लीडरशिप, आज दुनिया जहां जापान अगर त्रस्त होकर फिर से खड़ी हो सकती है तो लीडरशिप से, संकल्प शक्ति के साथ कि हम ठान तो लें। ठानने के बाद बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने, हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। लैक ऑफ लीडरशिप मतलब मैं खाली पॉलिटिकल लीडरशिप की बात नहीं कर रहा हूं, हर सेक्टर में, हर पहलू में, हर फेयर को चुनौती देने की आवश्यकता है। आज टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की आवश्यकता है, मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने की आवश्यकता है।
आज आवश्यकता है कि लोगों के भीतर, नौजवानों के भीतर प्रेरणा भरी शक्ति पैदा करना। महेंद्र सिंह धोनी जैसा सितारा रांची की गलियों से तैयार होकर विश्व के पटल पर इतनी सुंदर प्रस्तुति रखते हैं, तो और भी बच्चे क्यों नहीं निकले, और आर्थिक व्यवस्था में इसको तब्दील कैसे नहीं करें। सर, जब से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभाला, प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद में सर राज्यों ने हर विकसित किया, मगर झारखंड उसके बाद भी पिछड़ा हुआ है। ये सत्य बात है। पिछली सरकार में रघुवर दास जी ने मोमेंटम झारखंड की शुरुआत की थी, बहुत सुंदर प्रयास किया था, लेकिन ये प्रयास करने के बाद भी हम लोग असफल हो गए। लेकिन प्रयास किया, कोशिश की, शुरुआत की, सरकारें बदलती, सरकार की योजनाओं बदल जाती है, लेकिन कभी कहते हैं कि पब्लिक जो है माता सीता की तरह है, बेचारी हर जगह ठुकराई जाए। तो कष्ट जो है, हम जो झारखंड के आम जनता के बीच में सीता माता की स्थिति हो गई है। एक आखिरी सवाल था कि आपका संगठन ने झारखंड के विकास में क्या भूमिका निभाने जा रहा है? भूमिका ये कर रही है कि हम नौजवानों के भीतर एक जोश, जज्बा, जुनून, एक मोटिवेशन पेश करने जा रहे हैं। हम दुनिया की तमाम फेड, जैसे सीपी सिंह साहब ने कहा कि छोटे छोटे शहरों में भी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट के साथ उनको बताने के लिए जा रहे हैं कि भाई देखिए, आपके भीतर शक्ति है, ताकत है, बस परखने और समझने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक कि सपनों की प्राप्ति ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है भाई साहब कि हम सब चलें। और इस कविता के साथ अपने विचारों को रोकूंगा यहीं पे कि ये पैगाम झारखंड के एक एक नौजवानों के पास जाना चाहिए, एक एक व्यक्तित्व के पास जाना चाहिए, क्योंकि समाज के जीवन को बदलना चाहते हैं कि ज्योति जो अखंड है और प्रताप वो प्रचंड है, हमारा झारखंड है। मिली है जो विरासतें प्रकृति के उपहार में, ये बात है स्वाभिमान की, न समझो कि घमंड है, हमारा झारखंड है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस विशेष ये कार्यक्रम हो रहा है आत्मनिर्भर भारत जी, इसका प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि झारखंड देश का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ गर्भ में धरती के अंदर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा, लेकिन उसके बाद भी इस अभियान के संयोजक हैं प्रेम कुमार जी, वो भी झारखंड के रहने वाले हैं। इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कार्यक्रम को दिल्ली में आयोजित किया है। आने वाले वर्षों में इस अभियान को और भी प्रदेशों में ले जाया जाएगा। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत है तो कटक से कन्याकुमारी तक भारत एक वैसी स्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है कि हमारा भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, इस दिशा में वो काम कर रहे हैं। इसमें सभी भारतवासी का सहयोग और समर्थन चाहिए। इसके लिए कोई भी भूभाग का रहने वाला व्यक्ति जो भारतवासी 140 करोड़ भारतीय हैं, वो सारे के सारे लोगों का इसमें सहभागिता होना जरूरी है। और हमारा भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो, और इतना आत्मनिर्भर हो कि हम दूसरे देशों को अपनी बनाई हुई सामग्री एक्सपोर्ट करने का काम करें। इम्पोर्ट कम से कम, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा। झारखंड के ज़्यादा प्रवासी बाहर लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पर उद्योग नहीं लगा सकते? जिस तरह से खनिज विकास के नाम पर क्यों नहीं लगा सकते? किसने रोका है भाई? भारत का किसी भी भूभाग, मैंने कहा ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अवटक से कटक तक भारत एक है। तो कोई भी कहीं भी का व्यक्ति झारखंड में उद्योग लगा सकता है, दिल्ली में लगा सकता है। सर, अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड काफ़ी पीछे नज़र आता है, क्या कारण है इसका? कारण देखिए बहुत है, उसकी चर्चा है। फिर भी सर चर्चाएंगे दो शब्द दो शब्दों में उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। सो मेनी रीजन्स बिहाइंड इट। तो मैं ये कहूँगा कि झारखंड को जितना पिछड़ा समझता है लोग, उतना पिछड़ा वास्तव में नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन है, हम
विकसित नहीं है, विकासशील राज्य की श्रेणी में जरूर आता देखते हैं। सबसे पहली बात तो मैं गिरिडीह का लाल हूँ और बड़ा फख्र से कहता हूँ कि झारखंड की मिट्टी ने जो हमें दिया है, तो आज जो बुलंद आवाज़ आप हमें देखते हैं टेलीविज़न के माध्यम से, वो शायद झारखंड की मिट्टी में वो जो खनक है उसकी छाप जो है आपको दिखती है। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज जो झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से ये जो कार्यक्रम किया गया है आत्मनिर्भर भारत। डॉक्टर साहब, झारखंड से आकर के दिल्ली में जो प्रोग्राम किया है, इसका क्या कारण है? देखिए, देश भर में कई बड़े शहरों में, छोटे शहरों में झारखंड के लोग जी सर। अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड से निकल के आए हैं लेकिन दूसरे शहरों में बहुत कामयाब, बहुत ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा ज़रूरी था कि उन सभी महानुभाव, उन सभी प्रतिभाओं को एक जगह लेके आना और एक विज़न तय करना कि हम झारखंड की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि झारखंड के लिए एक रोड मैप तैयार करना, ये मुझे लगता है कि झारखंड के स्थानीय वासियों और झारखंड के साथ सरकार के साथ साथ हम वैसे लोग जो झारखंड से अलावा दूसरे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है। और हमको इसकी अपनी एक जिम्मेदारी मान करके मैं समझता हूँ कि हमको ये तय करना पड़ेगा कि जो भी मेरा योगदान हो समाज के लिए, उसमें झारखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है होना चाहिए। और मेरी कोशिश, मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरा ये सपना है कि हम झारखंड में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का, कॉलेज और अच्छे अस्पताल की जो श्रृंखला की जो शुरुआत है, उसका जो मेरा सपना है, उसकी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। और के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, सप्लाई चेन में ग्लोबल प्लेयर बनना है, यहाँ के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बने, यहाँ के प्रोडक्ट दुनिया में जाए और कॉम्पिटिटिव माहौल में रहे, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो, ये सब चीज़ों को उसको जागरूकता पैदा करने के लिए इस तरह के संगठन जो है प्रधानमंत्री जी का इस सोच को मजबूत करती है, लोगों तक पहुँचाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने का, वोकल फॉर लोकल, वो उसको मजबूत करने का और उसको उसकी जागरूकता और फैलाने का काम इस तरह के संगठन जो है, प्लेटफॉर्म जो है, वो अच्छा से कर पाते हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ाने का की जो पेशकश की है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। झारखंड ग्लोबल कन्वेंशन कार्यक्रम कराने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, झारखंड में वो हर चीज़ है जो एक इंडस्ट्रियलाइज स्टेट पे चाहिए, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो निकम्मी सरकार है, जो उसको करना चाहिए उससे वो भाग रही है। इसलिए इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है, जब वो कन्वेंशन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो उससे जागरूकता फैलती है और वहाँ पर की जो सरकार है उसको उस पर दबाव पड़ता है कि वो सही फैसले ले और प्रदेश की जनता के हित में, प्रदेश के हित में बड़े और कड़े हुए फैसले ले, ताकि प्रदेश जो है मजबूत हो, वहाँ ग्रोथ बढ़े, वहाँ नौकरियाँ बढ़े, वहाँ की इनकम जो है लोगों की बढ़े। और वो सब चीज़ हो सकती है इसलिए कि वहाँ पर मिनरल रिसोर्सेज इतना ज़्यादा है, बाकी सारे रिसोर्सेज है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है वो उसकी जो पॉलिटिकल विलिंगनेस चाहिए वो उसकी कमी है। अच्छा, एक सवाल उठा कि झारखंड जो है सोना उगलने वाला राज्य है, लेकिन विकास के मामले में 21वें नंबर पे, क्या वजह मानते हैं? मैंने कहा कि सरकार अगर चाहे वहाँ की तो विकास के दौड़ में वो प्रदेश, किसी भी प्रदेश से आगे खड़ी हो सकती है, वो हर चीज़ है वो उसमें, लेकिन सरकार जो फैसले लेने चाहिए वो नहीं है। वहाँ के जो ब्यूरोक्रेसी है उसने जिस तरह से बाकी स्टेट में लोगों ने काम किया है उस तरह से ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए और जो ज़रूरी काम है उसको करना चाहिए, ताकि वहाँ पर विकास के लिए जो फैसले लेने पड़ते हैं वो सरकार ने फैसले नहीं लिए हैं। आज भी इस बार का ये बजट देखिए, वहाँ का जो इस प्रदेश का बजट है उसमें कहीं भी विकास की किरण दिखती नहीं है, जबकि बाकी प्रदेश जो विकास के दौर में बहुत आगे चल रहे हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ कमियां हैं, उसके बाद भी आगे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश झारखंड में सब चीज़ होते के बावजूद भी विकास से वंचित है। उसकी वजह है कि वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ की जो लूटपाट में ज़्यादा बिजी रह रही हैं, वहाँ की जनता की चिंता नहीं है, प्रदेश की चिंता नहीं, लेकिन हाँ परिवार की चिंता है। इसलिए वहाँ की परिवार वाली सरकार जो है परिवार की चिंता कर रही है, लेकिन प्रदेश की। अंटार्कटिका में गया हूँ
जहां आपने सुना है कि 6 महीने का दिन होता है और अंटार्कटिका में 6 महीने की रात होती है। तो वहां हम 6 महीने थे और वहां हम लोगों ने केवल 6 महीने तक पूरा रिसर्च किया वहां पे। वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ आप जानते हैं कि आइसी कंटिनेंट है। और अगर आप जानना चाहेंगे कि अंटार्कटिका कितना बड़ा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप भारत का क्षेत्रफल जानते हैं और भारत के क्षेत्रफल से बड़ा चाइना का क्षेत्रफल है और ये दोनों को मिलाकर अंटार्कटिका उससे भी बड़ा है। और ये पूरा आइसी कंटिनेंट है, यहाँ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, समुद्र भी बर्फ़ बन गया है। तो वहाँ का जो किनारा है पूरा समुद्र का वो बर्फ़ बन गया है। तो हम लोग उस बर्फ़ में क्या है, उसके नीचे क्या है और वहाँ का क्लाइमेट क्या है। और ये नेचुरल रिसोर्सेज में अंटार्कटिक रीजन सबसे रिचेस्ट प्रोटीन में है। सर, तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर का जो आज का प्रोग्राम है उस पर कुछ बताएं। जी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये आत्मनिर्भर भारत का प्रोग्राम है, ये सचमुच बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है कि यदि हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा, यदि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमको बाहर से कुछ नहीं मंगाना पड़ेगा, हमारे देश में हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी, हम सब कुछ जो हमको चाहिए हम प्रोड्यूस करेंगे। चाहे जो भी हमको चाहिए हमको भारत में ही प्रोड्यूस होना है और हम कहीं से नहीं मंगाएं, तब हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी सोच हमारे माननीय प्रधानमंत्री की है और ऐसा होगा तो हम बिल्कुल पूरा आत्मनिर्भर होंगे और हमको किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, ना किसी देश से कुछ मंगाने की हमको आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, फिर मिलेंगे आपसे। रोल। मैं पायल सोनी झारखंड से भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की उपाध्यक्ष हूँ। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान संगठन को आप किस नज़र से देखती हैं? मैं तो बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखती हूँ, इसलिए कि जब से ये आत्मनिर्भर 14 से चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री आए हैं, उस पर इतना अच्छा कार्य हो रहा है। और झारखंड में ही नहीं, हम कहेंगे कि पूरे देश में ही आत्मनिर्भर भारत को लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा है। और आज की डेट में हम बता दें कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो कि इस योजना के तहत अपने आप को आत्मनिर्भर भी बनाया है। मुद्रा लोन से लेकर के बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जितना हम लोग बता नहीं सकते हैं उतना, जिससे कि एक गरीब से लेकर के अमीर तक अपने अपने हिसाब से। मैडम, झारखंड की अगर बात करी जाए, नक्सलवाद सबसे पहले बात आती है, नक्सलवाद की। वो अभी देश के प्रधानमंत्री खत्म उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे, उसकी क्या वजह? ये मैं नहीं मानती कि नहीं लगा रहे हैं। जब हमारा इससे पहले हमारा ये रघुवर दास का सरकार था, तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ये झारखंड में नक्सली को सफाया किया था और काफ़ी हद तक कुछ करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ रहा था नक्सलियों की कि कहाँ पर मतलब कैसे क्या करेंगे। लेकिन आजकल जो आपका जेएमएम का सरकार हुआ है, जब से मेरे हिसाब से लगता है कि क्राइम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। मैडम, केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्य को लेकर के सबसे बड़े पहले आतंक पे हाथ साफ करते हैं अपना। जी जी। फिर झारखंड में क्यों नहीं? जी, तो केंद्र से अगर हम बात कर रहे हैं तो केंद्र से जो हम, अगर आप हमें बताए हैं कि केंद्र से, तो अगर हम केंद्र से, तो एक्चुअली जो हम केंद्र से ऑर्डर देते हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं केंद्र से, तो मेन तो आपका राष्ट्र जो राज्य है, तो राज्य सरकार के ऊपर ज़्यादा ये होती है ना। जैसे राज्य सरकार, तो हमारे जो ये थे, क्या बोलते हैं, रघुवर दास थे, तो वो उनके शासन में कोई पत्ता भी उनकी इजाज़त के बगैर नहीं हिलता था। आज के ज़माने में, अभी के टाइम में देख लीजिए कि झारखंड में जब से जेएमएम का सरकार बनी है, आप एक एक घर में जा करके देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल में कहाँ पर लूट हो रहा है, ये मतलब मर्डर हो जा रहा है, एनीवे कुछ भी, मतलब लेडीज़ के साथ बलात्कार हो रही है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, उस वक्त तो मैं 8वीं क्लास का छात्र था, लेकिन पढ़ा करता था और सुना करता था रेडियो के माध्यम से।
कि झारखंड एक लंबे संघर्ष के बाद सैकड़ों लोगों के त्याग और बलिदान के बाद जो झारखंड में रह गए, जो उत्तरी बिहार का इलाका हुआ, दक्षिण बिहार का जो इलाका हुआ करता था, तो जो झारखंड में रह गए उन लोगों ने सपना देखा कि अब मुझे मेरा अधिकार मिलेगा, मेरा हक मिलेगा। लेकिन झारखंड दिन प्रतिदिन जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, उसी प्रकार यह झारखंड भी बड़ा होता चला गया और झारखंड आज 22 वर्षों का हो गया है। इस 22 वर्षों को अगर हम लोग देखते हैं, अगर मैं एक युवा हूँ, इस 22 वर्ष को अगर मैं झारखंड को देखता हूँ तो यह पाता हूँ कि जो भी इस 22 वर्षों में जो भी सत्ता में रहे हैं, जिस पार्टी की भी सरकार सत्ता में रही है, उन लोगों ने केवल झारखंड को दोहन करने का काम किया है। चाहे सत्ता में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे हमारी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उन लोगों ने हमारे पूर्वों के सपनों को, हमारे पूर्वजों के बलिदान और त्याग को कहीं न कहीं तार तार करने का काम किया। और जिस प्रकार से इस विश्व में भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता है, उस सोने की चिड़िया के तिनका उन लोगों ने बेचने का काम किया और अपने घर और अपने परिवार को कहीं ना कहीं भरने का और मजबूत करने का काम किया। इसके सिवा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब झारखंड के युवा जाग चुके हैं। आप लोगों को शायद ध्यान होगा कि पिछले 2 महीने से झारखंड में 1932 के खतियार को लेकर के आंदोलन चल रहा है, नियोजन नीति को लेकर के आंदोलन चल रहा है। अभिभावक जो बैठे यहाँ पे जो शैलेंद्र महतो जी हैं, ये भी इस लड़ाई के कहीं ना कहीं अहम हिस्सा है। और जब विधानसभा घेराव करने का जब मोमेंट आया तो इन्होंने पहली पंक्ति में खड़ा होकर के युवाओं के साथ कदम ताल करने का काम किया। मैं ऐसे अभिभावक तुल्य लीडर्स के लिए मैं आज चाहूंगा कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करिए, क्योंकि आज भी हमारे झारखंड में ऐसे लीडर हैं जो चाहते हैं कि झारखंड के युवाओं का भविष्य, झारखंड के लोगों का भविष्य, झारखंड के आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य को बचाया जाए, संजोया जाए और उनके हक अधिकार उनको मिले। हम इतिहास के पन्नों में पढ़ते थे, इतिहास के पन्नों में देखते थे कि झारखंड खनिज संपदाओं से भरा हुआ है। लेकिन पिछले 2 सालों में झारखंड के 24 जिला को घूमा मैं, 362 ब्लॉक को गया मैं और 4403 पंचायत में लगभग 3000 पंचायत में गया। लेकिन झारखंड आज भी वही है जो आज से 20 साल पहले था। आने का ये कह सकते हैं कि 100 वर्ष पूर्व जिस लड़ाई को हमारे पूर्वज, हमारे पुरखा लड़ा करते थे, फिर से उस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। तब जाकर के उस गाँव में विकास होगा और हमारे भाई जो अन्य राज्यों में पलायन करके रोजगार के लिए जो जाते हैं, वो रोजगार उनको उसी गांव में मिलेगा। लेकिन उसके लिए हम राज्य के युवाओं को आज जो लड़ाई को हम लोगों ने छेड़ा है, ठीक पूर्वजों के कदमों पर चल करके इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। बड़े भाई जो प्रेम जी हैं, लगातार कहीं ना कहीं झारखंड के विषयों को अलग अलग मंच से रखा करते हैं। मुंबई में भी इन्होंने कार्यक्रम का आयोजन कराया और कार्यक्रम का आयोजन करके युवाओं को जो है सो कहीं ना कहीं जगाने का काम किया और युवाओं से लगातार ये कह रहे हैं कि आप युवा हैं, आप जागिए और अपने हक अधिकार की बात कीजिए। अगर नहीं लड़िएगा तो आपके अधिकार छीना है और छीनता रहेगा।